डोंट मिस इट। जी हाँ, बिग अपडेट आया है। SECL माइनिंग सरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत 1000 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध हो रही है, इसलिए दोस्तों जानकारी को बड़े ही ध्यान से देखें शुरू से अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। आप शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं SECL माइनिंग सरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आपको एक जो नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगा, जो 20 यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन एंगेजमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जिसे हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। SECL यहाँ आप देखेंगे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 166/2026 जारी किया गया है 8 अप्रैल 2026 को। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि सब्साइडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। जो प्रमुख पद हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। माइनिंग सरदार T&S कैडर C के अंतर्गत बेसिक सैलरी होगी 47,330। यहाँ SC के 110 पोस्ट हैं, ST के 86 पोस्ट हैं, OBC NCL के 98 पोस्ट हैं, EWS के 58 और अनरिजर्व के 225 पोस्ट जारी किए गए हैं। टोटल पोस्ट यहाँ आप देखेंगे माइनिंग सरदार के 577 हैं। डिप्टी सर्वेयर T&S कैडर C माइनिंग के अंतर्गत वेतनमान सेम है। SC के 8, ST के 6, OBC के 7 और EWS के 4, जनरल के 18 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है यहाँ पर डिप्टी सर्वेयर के या असिस्टेंट सर्वेयर के 43। इसी तरह असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C के अंतर्गत वेतनमान यहाँ पर सेम रहेगा। SC के 83 हैं, ST 61, OBC NCL 74, EWS 43, अनरिजर्व 174। टोटल पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत 435। ऊपर बताई गई टोटल वैकेंसियों में से 17 वैकेंसी PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखी गई है। SECL माइनिंग सरदार सर्वेयर एंड असिस्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कैडर C के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल की अवधि का या डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या उसके इक्विवेलेंट कोई और क्वालिफिकेशन आवेदक ने पास की हो। दूसरी कंडीशन है वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS से कैंडिडेट्स ने प्राप्त किया हो। फॉर वर्किंग बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस, या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट ने प्राप्त किया हो जो कि माइनिंग एंटाइटल एप्लीकेंट को बनाता है माइनिंग सरदार के रूप में कार्य करने के लिए। तीसरी कंडीशन है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट कैंडिडेट ने पास किया हो। और चौथी कंडीशन है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास होना चाहिए। डिप्टी सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कैडर C के अंतर्गत कैंडिडेट 10वीं पास हो या फिर डिग्री या डिप्लोमा माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास की हो। दूसरी कंडीशन है सर्वेयर सर्टिफिकेट कैंडिडेट ने लिया हो, यानी SSC सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य सर्टिफिकेट माइनिंग से रिलेटेड कैंडिडेट के पास होना चाहिए, जो कैंडिडेट को योग्य बनाता है सर्वेयर इन माइंस एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 270 के अकॉर्डिंग 2017 के अकॉर्डिंग।
तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कैडर सी के अंतर्गत आवेदक 10th क्लास पास हो। दूसरी कंडीशन है डिग्री या डिप्लोमा रिलीवेंट होना चाहिए आवेदक के पास, या हायर क्वालिफिकेशन कम से कम 3 साल की कोर्स अवधि आवेदक ने पूरी की हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में। दोस्तों इन पदों पर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST OBC NCL को और PWD को, ये सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत फॉलो किया जाएगा। दोस्तों वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे SECL माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सुपर सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड एज लिमिट क्राइटेरिया की, सिलेबस की, सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो चलिए चलते हैं मेन पेज पर। तो यहाँ एज लिमिट जो होगी 8 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम एज कैंडिडेट्स की 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अपर एज में अनरिजर्व EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। SC ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल अनरिजर्व और EWS केस में 13 साल, OBC NCL SC ST के लिए 15 साल होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पूरा किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनकी स्क्रूटनी के बाद एलिजिबल पाए गए कैंडिडेट्स को CBT के लिए कॉल किया जाएगा। उसके लिए जो एडमिट कार्ड है SECL की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। कंप्यूटर रिटन टेस्ट जो होगा वो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। CBT के अंतर्गत 2 पार्ट होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में टेक्निकल नॉलेज पर आधारित यानी डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनकी संख्या होगी 80 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के, जबकि सेक्शन B में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज पर आधारित, जिसके अंतर्गत जनरल नॉलेज CIL और SECL से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में कोई पेनल्टी मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके साथ ही ऐसे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ना ही उनके लिए कोई मार्क्स आपको दिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल EWS कैंडिडेट को 45 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, जबकि OBC NCL एक्स सर्विसमैन को 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे और SC ST को 35 मार्क्स यानी 35% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज मेरिट जारी की जाएगी, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट को जो उनका स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएंगे और कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसी दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती पाई जाती है तो संबंधित कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा या उसको अनफिट माना जाएगा। SECL माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड इस पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, हाउ टू अप्लाई की और एप्लीकेशन जो इन ये पोस्ट है पोस्ट वाइज सिलेबस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके पेमेंट की जा सकती है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अनरिजर्व OBC NCL और EWS को 1000 रुपये प्लस 180 GST चार्जेज सहित 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST ESM PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं SECL माइनिंग सिरदार सिलेबस की। यहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग जो CIL SECL के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी पर क्वेश्चंस होंगे। मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड में एवरेज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, रूट्स एंड अंडर रूट्स, अल्फाबेट टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्शन पर क्वेश्चंस होंगे।
जबकि नॉलेज रिगार्डिंग CIL और SECL स्टेट्स पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत फॉर्मेशन, ओरिजिन ऑफ कोल, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री, कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इन इंडिया, बेसिक मेथड ऑफ माइनिंग अंडरग्राउंड एंड ओपन माइंस, names of machines used in underground and open mines, history of coal wage settlement, first to 9th NCW provision or its silence feature, mission and objective of Coal India, production and productivity of CIL and contribution of SECL in it, manpower of CIL and SECL, provision of CMPF and CMPS। और इसके साथ ही जो कंसर्न्ड होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे माइनिंग से रिलेटेड, कोल माइंस रेगुलेशंस 1957, गैस डिटेक्शन, रिमूवल ऑफ इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस, माइंस मेथड, यूज ऑफ इक्विपमेंट, हैंड ओवर एंड टेक ओवर चार्ज, यूज ऑफ ब्लास्टिंग कार्ड्स, एक्सप्लोसिव एंड एसेसरी एंड देयर यूजेस, डीलिंग विद द अकरेंस ऑफ फायर, गैस, एयर ब्लास्ट और inundation in mines and standing order, support and work places, safety provision and precautions। तो इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस है, इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं SECL माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। हाउ टू अप्लाई SECL माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सर्वे रिक्रूटमेंट 2026। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको SECL की वेबसाइट पर जाना है। इस तरह की वेबसाइट का पेज ओपन होगा। यहाँ रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको पहुँचना है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी कैडर C, डिप्टी सर्वेयर टेक्निकल ग्रेड C, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C इन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है और यहाँ जब इस नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो इस नोटिफिकेशन के साथ ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी जारी किया जाएगा, क्योंकि इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन मोड में शुरू होंगे। तो 15 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा SECL के द्वारा SECL की वेबसाइट पर। तो जब आप SECL की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी पोस्ट, अप्लाई का लिंक वहाँ अवेलेबल होगा। 15 अप्रैल को उस लिंक का आपको इस्तेमाल करना है, वहाँ जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में ईमेल होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। ये दोनों एक्टिवेट होने चाहिए पूरी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसके दौरान, क्योंकि आपके और SECL के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा किसी भी तरह का वो इन दोनों के बीच ही, दोनों की मदद से ही किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में लेटेस्ट फोटो, जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए या 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन किए हुए सिग्नेचर रनिंग हैंड में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर लेने हैं, स्कैन कर लेना है, उनको अपलोड कर देना है। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट हैं, SC ST OBC PWD, इनसे रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोड में। JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में उनको स्कैन कर लेना है और अपलोड करना होगा। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं SECL माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन एंड सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है अच्छे समझ आ गई होगी। और हमें कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, माइनिंग सिरदार असिस्टेंट फोरमैन या फिर सर्वेयर, किस पद के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सबसे पहले आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार
विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों पर आधारित उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।